तो दोस्तों आज हो गई है 25 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में दर्ज करवाया है अपना बयान। भाषण में मोदी का अर्थ सिर्फ पीएम मोदी था, कोई और नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत को दिए अपने बयान में कहा है कि अपने चुनावी भाषण में उन्होंने वास्तव में मोदी उपनाम का उल्लेख किया था, लेकिन वह विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। मोदी या किसी विशेष समुदाय या किसी और को बदनाम करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। राहुल गांधी पश्चिम सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा दायर मोदी उपनाम मानहानि मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत पहुंचे थे। ये तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने सूरत की कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है मानहानि के मामले में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन टूटती जा रही है भाजपा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है शुद्धिकरण। 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा है तृणमूल कांग्रेस का दामन। पहले सैनिटाइजर से किया गया है साफ। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं और कई बड़े नेताओं का टीएमसी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीरभूम में 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हालांकि टीएमसी में शामिल होने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर से यहां पर शुद्ध किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता ने दावा किया है कि इन भाजपा कार्यकर्ताओं में भाजपा का वायरस था जो कि काफी खतरनाक है और उन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया है। ये तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मामला सामने निकल के आया है बंगाल से, जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। कई विधायक और सांसद भी लगातार टीएमसी के संपर्क में हैं और सही समय आने पर जल्द ही टीएमसी ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मुकुल रॉय लगातार यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी की आलोचना से कुछ भी नहीं होगा, जमीन पर उतरिए। शिवसेना ने कसा है राहुल गांधी पर तंज, दी है नसीहत। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब बयान दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही उतरेगी, तो संजय राउत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि शिवसेना भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानती है। अब कांग्रेस एक बार फिर से शिवसेना के निशाने पर है। अपने मुखपत्र सामना में संजय राउत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि राहुल गांधी केवल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। शिवसेना ने आगे कहा है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी सलाह है कि वो केवल ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर उतरें। राहुल गांधी को विपक्ष के सभी नेताओं को साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि विपक्ष एकजुट हो और बीजेपी को केंद्र में चुनौती दी जा सके। ये तो यहाँ पर शिवसेना ने नसीहत दी है राहुल गांधी को। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश को वैक्सीन के लिए तड़पाने वाले आज अपने लिए धन्यवाद के पोस्टर लगवा रहे हैं। कांग्रेस के नेता का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लाखों की तादाद में लोग वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में तड़प तड़प के मर गए, जिसके लिए केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ मोदी सरकार की दुनिया भर में किरकिरी भी हुई, फजीयत हुई। भारत को एक विकासशील देश बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने देश की जनता को इस महामारी से बचा पाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। इसके बावजूद आज कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान पर मोदी सरकार वाहवाही बटोरने का लगातार काम कर रही है। खबर के मुताबिक यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को सरकार के द्वारा 18 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री टीकाकरण अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले पोस्टर लगाने के लिए कहा है। जिसके बाद यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की फजीयत हो रही है, वो लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं, ऐसा यूजर्स का कहना है। इस मामले में कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देश को वैक्सीन के लिए तड़पाने वाले आज अपने आप के लिए धन्यवाद के पोस्टर लगवा रहे हैं। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों।
कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगने वाले मोदी का कश्मीरी पंडितों ने किया है जबरदस्त विरोध। बोले बैठक में बुलाया तक नहीं है हमको। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक का कश्मीरी पंडितों के द्वारा विरोध किया गया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदस्य की ओर से कहा गया कि उनके किसी भी प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में बुलाया तक नहीं गया है। कश्मीर के मुकाबले जम्मू को काफी कम तरजीह दी गई है, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों ने नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है। और अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के निशाने पर आ चुके हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पंजाब में शूटिंग करने पहुंचे बीजेपी के सांसद रवि किशन, ग्रामीणों ने दिया है खदेड़, किया है विरोध, वापस लौटना पड़ा है। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में बीते साल से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। इस किसान आंदोलन में बड़े स्तर पर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। इसी के चलते पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का खुल करके विरोध भी किया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में पंजाब पहुंचे थे। बताया जाता है कि पंजाब के रूपनगर जिले के मोरिंडा के एक गांव में विज्ञापन की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने भाजपा के सांसद और एक्टर रवि किशन का यहां पर विरोध करना शुरू कर दिया और वहां से उनको उल्टे पांव लौटना पड़ा है, वह भी बिना शूटिंग किए हुए। ये तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। अगली अपडेट जान लेते हैं। सरकार अदालत को मूर्ख बनाना बंद करे और जमीनी सच्चाई बताए, ये यहां पर फटकार लगाई है सरकार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाई है और कहा है कि सरकार अदालत को मूर्ख बनाना तुरंत बंद कर दे और जमीनी सच्चाई बताए। उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में सरकार से कहा, मुख्य न्यायाधीश को ये ना बताएं कि उत्तराखंड में राम राज्य है और हम स्वर्ग में रहते हैं। सरकार को वायरस के डेल्टा प्रकार से निपटने के लिए तैयारियां करनी चाहिए, जो कि विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी अन्य प्रकार से अधिक तेजी से फैलता है। अदालत ने कहा है कि हमें मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए और सच्चाई बताइए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट ने लगा दी है कड़ी फटकार। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नंदीग्राम केस, ममता बनर्जी के निशाने पर आए हैं हाई कोर्ट के जस्टिस। बोले, जब पहली बार बीजेपी की पैरवी की तो जज नहीं जानते थे पार्टी का पूरा नाम। आप लोगों को बताते चले, कोलकाता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधीश मामले से खुद को अलग कर लें, क्योंकि वह भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। और वहीं इधर जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा है कि उन्होंने जब पहली बार बीजेपी की पैरवी की थी तो जज को भी बीजेपी का पूरा नाम पता नहीं था। गौरतलब है कि सीएम ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय का रुख यह दावा करते हुए किया है कि उन्हें संदेह है कि उन्हें न्यायाधीश के भाजपा से संबंध होने के कारण न्याय नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की याचिका पर जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कश्मीर बैठक में मोदी ने कहा राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रतिबद्ध। पहले परिसीमन आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ लगभग 3.5 घंटे की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार सुलह सफाई के रास्ते पर है और वह राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर केंद्र प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने जोर देकर के कहा है कि इसके पहले परिसीमन का काम हो जाना चाहिए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी पुलिस को कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। कर्नाटक हाई कोर्ट से ट्विटर इंडिया के एमडी को मिली है राहत, कहा ना की जाए दंडात्मक कार्रवाई। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता
की धारा 41A के तहत गाजियाबाद में जारी नोटिस के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। गाजियाबाद वीडियो मामले की जांच के संबंध में मनीष महेश्वरी को यूपी पुलिस ने लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन के समक्ष पेश होने के लिए कहा था, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट से लगा है यूपी पुलिस को बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बंगाल के विभाजन की मांग बीजेपी की बड़ी साजिश का हिस्सा है। अधीर रंजन चौधरी का जोरदार हमला। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने भाजपा पर राज्य के विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि यह आरएसएस की बड़ी योजना का हिस्सा है। हाल ही में भाजपा के सांसद जॉन बाराला ने उत्तरी बंगाल के जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग उठाई थी। इसी तरह भाजपा के सांसद सौमित्र खान ने भी राज्य के दक्षिणी भाग जंगल महल के लिए ऐसी ही मांग उठा दी, जिसके बाद यहां पर काफी हंगामा भी देखने को मिला। ममता बनर्जी से लेकर के कई दिग्गज नेता यहां पर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए और अब यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और बड़ी साजिश करार दिया है बंगाल के विभाजन की मांग को। यहां पर एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर के बोली है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सरकार के इस फैसले से देश दुनिया भर में कलंकित हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर के पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग के एजेंडे के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। आपको बता दें कि इस बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेता शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि पहली बार में राज्य का दर्जा हटाने का क्या कारण था। इसके कारण देश का नाम दुनिया भर में कलंकित हुआ है। ये तो यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी ने जोरदार हमला किया है पीएम मोदी पर। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।